बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बरसात के मौसम के हवाले से जामन के ऊपर मुश्तमिल है। ये एक ऐसा फल है जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैंने आज आपको कुछ ऐसे ख़ास इसकी खूबियाँ बतलानी हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले कभी ना सुनी होंगी, ना ही पढ़ी होंगी। तो नाज़रीन, ये फल एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक ऐसा शाहकार है। इसके पत्तों में भी शफा है, इसके फल में भी शफा है। तो नाज़रीन, ये जो फल है पाको हिंद का मशहूर व मरूफ फल है, और ये दरख्त ऐसा दरख्त है जिसके ऊपर जो फल लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बरसात के मौसम में लगता है, और उसके अलावा ये जून और जुलाई के महीने में इसका फल लगता है। तो नाज़रीन, इसके जो फ़वाइद हैं वो आप ज़रा गौर कीजिए कि इतने ज़बरदस्त हैं। छोटे से फल में अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त अपनी जो है कुदरत को समाया हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो फल है ये भूख बढ़ाता है, खाने को हज़म करने वाला होता है, और पेट में जो रिया यानी गैस वगैरह बनती है उसको ये ख़त्म करने वाला होता है, और उसके अलावा जिगर को मुतहर्रिक करने वाला, और इसी तरह गर्मियों के जो असहाल और पेचश वगैरह होते हैं उसके लिए भी ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो जिस ज़ख़म में से खून बह रहा हो, अगर वो चंद दाने इसके खिलाए जाएं जामन के, तो अगर कोई मौके पर कोई मेडिसिन ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहता हुआ खून जो है वो भी रुक जाता है। उसके अलावा नाज़रीन, बदहज़मी जो होती है अमूमन ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंसान खा लेता है जिसके बाद उसको कोई ऐसा मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कोई बाज़ औक़ात कोई मेडिसिन करीब नहीं होती, तो ये भी चंद दाने इसके खाने से बदहज़मी जो है वो ठीक हो जाती है, और पेट का जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। नीज़ नाज़रीन, जामन के जो नरम पत्ते हैं उनका अगर रस पिया जाए तो आती हुई उल्टियाँ जो हैं यानी कै जो है वो भी आना बंद हो जाती है। उसके अलावा नाज़रीन, जामन के जो नरम पत्ते हैं और ताज़ा पत्तों को पानी में घोल कर अगर इसका जो पानी होता है उससे कुली करें तो उससे मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। नीज़ गला ख़राब होने पर जो आवाज़ बैठती है, ऐसी हालत में जामन की गुठलियों को पीस कर शहद में मिलाकर गोलियां बना लें। चंद दिन तक 2-2 गोलियां दिन में 4 बार चूसने से गला ठीक हो जाता है और आवाज़ साफ निकलने लगती है। नीज़ ऐसे ज़ख़म जिनसे खून जो है वो बंद ना हो रहा हो, और उसके अलावा ख़वातीन को माहवारी के दौरान ज़्यादा खून आना शुरू होता है, उसके लिए 3-3 ग्राम जामन की गुठली की गिरी का जो सफ़ूफ़ है वो आप बना लें, और इस गिरी को पानी में सुबह शाम पीने से एक तो जो सैलाने खून है वो कम हो जाता है, और उसके अलावा अगर किसी को दस्त आ रहे हो, असहाल का मामला हो, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त एक चीज़ है। और उसके अलावा नाज़रीन, जामन की जो गुठली होती है उसकी गिरी को अगर पीस कर आप सफ़ूफ़ बना लें और चंद रोज़ तक दिन में 2 मरतबा यानी पानी के साथ 2-2 ग्राम की मकदार में ये सफ़ूफ़ लें, तो जिन लोगों को शुगर का मामला है उसमें ये शुगर जो है मामूल की सतह पर आ जाती है, और इसका अखराज पेशाब के रास्ते से नहीं होता। नीज़ बच्चों को जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, अगर उनको भी जामुन की गुठली के सफ़ूफ़ पानी के साथ दें तो वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करते। उसके अलावा नाज़रीन, ये जो जिगर का बढ़ना है उसमें भी आप जामन का जो रस है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जिगर और तिली जो है वो भी ठीक हो जाता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि एक इसमें एहतियात आप लाजमी कीजिएगा कि जामन का जो रस होता है वो अमूमन खट्टा और तलख होता है। इसके साथ जो है वो दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट जो है वो ख़राब भी हो सकता है। और मैं अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।